थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। जर्मनी ने तंज कसा है। जर्मनी ने कहा है कि भारत में अगर सचमुच लोकतंत्र है, जुबेर के केस के बारे में स्टडी करने की जरूरत है। और ये इतने बड़े पनौती प्रधानमंत्री हैं कि जहाँ जहाँ इनके पांव पड़ते हैं, जिन जिन लोगों ने इनसे हाथ मिलाया, जिन जिन लोगों ने इनके संपर्क में आया, सबकी खटिया खड़ी हो गई। देख लीजिए, बुलडोजर पर आके जॉरी वॉनसन फोटो खिंचा रहे थे, अब उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, बिरयानी भी खा लिए, चादर भी, साड़ी भी ले आए घर के लिए, उस बेचारे को क्या हुआ? जब से ये भारत के प्रधानमंत्री बने, हंसता खेलता भारत जो विश्व में तीसरी महाशक्ति बन चुका था, वो भारत बांग्लादेश से पीछे चला गया कि बीए करने के बाद इंटर करना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन के डिप्टी सीएम बना, ये उल्टा चाल में चलते हैं। जो लोग पोस्टर बनाते हैं, राम जी का छोटा सा फिगर उंगली पकड़ के राम को चलना, ये मोदी जी सिखाएंगे, योगी जी सिखाएंगे? आप बताइए, क्या राम का मजाक उड़ाया है इन लोगों ने? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया, पूरे भारत को विश्व के मानचित्र पर बदनाम किया। आपको पता है कि जर्मनी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री को शर्म ही नहीं है, इतने बेशर्म हैं कि उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। जर्मनी ने तंज कसा है। जर्मनी ने कहा है कि भारत में अगर सचमुच लोकतंत्र है तो जुबेर के केस के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये इतने बड़े पनौती प्रधानमंत्री हैं कि जहाँ जहाँ इनके पांव पड़ते हैं, जिन जिन लोगों ने इनसे हाथ मिलाया, जिन जिन लोगों ने इनके संपर्क में आया, सबकी खटिया खड़ी हो गई। देख लीजिए, बुलडोजर पर आके जॉरी वॉनसन फोटो खिंचा रहे थे, अब उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, बिरयानी भी खा लिए, चादर भी, साड़ी भी ले आए घर के लिए, उस बेचारे को क्या हुआ? आप देख लीजिए, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ जहाँ इनके पैर पड़े, इनका पैर ही इतना अशुभ है कि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। जब से ये भारत के प्रधानमंत्री बने, हंसता खेलता भारत जो विश्व में तीसरी महाशक्ति बन चुका था, वो भारत बांग्लादेश से पीछे चला गया, भूटान के कंपैरिजन में खड़ा हो गया। लेकिन वो तो शिक्षा पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, शिक्षा को लेकर कितना कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शिक्षा को लेकर क्या बातें कर रहे हैं, आप बता दीजिए कुछ ऐसी बातें। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे पहले कठिन सवाल बनाना चाहिए और जो सवाल आता हो उसको बाद में बनाइए। तो जब आप कठिन प्रश्नों के चक्कर में उलझ के रह जाएंगे तो जो आपको आता रहेगा वो आप लिख पाएंगे, समय व्यर्थ चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित करने का काम करते। इनके गृह मंत्री कहते हैं कि बीए करने के बाद इंटर करना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन के डिप्टी सीएम बना, ये उल्टा चाल में चलते हैं। समझिए, ये किसको शिक्षा कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। शिक्षा मतलब इनको झूठ बोलने को ही ये शिक्षा समझ रहे हैं। आप तो यही कहेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। सुन ही नहीं रहे, आपको समझ में आता है? देश में हायर एजुकेशन के लिए कितने कॉलेजों की स्थापना हुई, आप बता दीजिए। कितने कॉलेजों में सीट की संख्या की वृद्धि हुई, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, आप बता दीजिए। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? लेटरल एंट्री जो हुआ है, जो एक अवैध तरीके से अपने लोगों को आईएएस बना देना, तो आप बता दीजिए। तो यही शिक्षा ही चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करना ही मोदी सरकार का मुख्य मकसद रहा है। मोदी सरकार का मुख्य, एक बात बताइए, जिस अडानी को खरबों रुपया श्रीलंका का पूरा कर्जा माफ किया जा सकता है, उतना पैसा अडानी को दे दिया गया। किसके इशारे पर अडानी को कर्जा मिला? किसके इशारे पर अडानी को पूरे देश की सारी संपत्ति बेची जा रही है, दान में दी जा रही है, उनको माफ कर दिया जा रहा है? लेकिन देश भाग गया। लेकिन देश तो स्वरोजगार, अरे भैया, स्वरोजगार बन गया, ये स्वरोजगार है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। आज प्रधानमंत्री को छठी रात का दूध याद आ जाएगा। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात करेंगे। 16 करोड़ युवाओं को अब तक 8 साल में रोजगार देना था। है प्रधानमंत्री जी की हिम्मत जो बताते हैं कि 16 करोड़ देश के युवाओं को कहाँ रोजगार दिया उन्होंने। ये गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उस सब में आप देखिएगा, ये ऐसा पहला विनाशकारी प्रचार मंत्री जब से भारत की गद्दी पर आए, भारत हर मोर्चे पर पीछे आता गया। आप बताइए ना, कोई प्रधानमंत्री का सपना क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। जब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत थी
तो नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था खराब क्यों किया? जब देश में सारे बैंकिंग सेक्टर, जब सब जगह घोटाला हो रहा था, सब जगह लूटपाट हो रहा था, तो सब बैंक फल फूल रहा था। और जब सब जगह राजा हिशंद की बात आ गई तो बैंक डूब के कैसे रहे हैं? तो वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर वो कहाँ से आ जाते हैं? कौन सी जनता होती है? रावण, कौरव और कंस, ये तीनों के अहंकार के कारण, तीनों के अपने जो अहंकारी कुकर्म था, वह अपने आप को ही भगवान मानता था। ऐसे ही ये अपने आप को महादेव से तुलना, भला ये दो कौड़ी के नेताओं की हो सकती है क्या? आप बताइए, आप इस निंदा पर कानून होनी चाहिए। तो तुलना कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं क्या? बिल्कुल उनके लोग करते हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी। आप एक बात बताइए, भगवान से तुलना इंसान की अगर होने लगे तो फिर इंसान और भगवान में फर्क क्या है? अब जो लोग पोस्टर बनाते हैं, राम जी का छोटा सा फिगर उंगली पर करके राम को चलना, ये मोदी जी सिखाएंगे, योगी जी सिखाएंगे? आप बताइए, क्या राम का मजाक उड़ाया है इन लोगों ने? ये सरासर गलत। तो राम मंदिर किसने बना दिया? राम का मजाक उड़ाया तो राम मंदिर की बात कौन करता है? राम का मंदिर कौन बनवा रहा है? हो गया। कहाँ तक पढ़े आप? पूछ रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे भी हैं, रोटी खाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं? तो पूछ रहे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जिसने राम मंदिर पर फैसला दिया, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी पार्टी इस पर राजनीति नहीं करेगा। इसका मतलब भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। क्लियर समझिए आप। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल में देखिए भाजपा के लोग किस तरीके से जी न्यूज़ के एंकर के मामले में याचिका दायर नहीं हुआ और कार्रवाई के लिए कौन, तो मतलब समझ रहे कि अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी। जब विपक्ष की बात आती है तो वो कहता है वो सुनिए, आप मुझे भी सुनिए। वो कहता है, यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है देश में। उस सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले को दिया, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग उसे कहते हैं नहीं जी हमारा नेता फैसला दिया। अरे भैया, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे थे? इसका मतलब आप जानबूझकर रामचंद्र जी को टेंट में रखे हुए थे। जब आपके हाथ में फैसला देना था तब आप क्यों नहीं दिए? तो जब सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पहली बार मोदी सरकार में हुई और मोदी जी ने कभी अपने अंधभक्तों से, जो एक मूर्खों की फौज खड़ी है मोदी जी के साथ में, वो मूर्खों की फौज को ये नहीं समझा पाए कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।